हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमन सोनी। और आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि समय से पहले अगर हमारे दांत हिलने लगे तो उनका क्या ट्रीटमेंट है। अक्सर हम दांतों का ट्रीटमेंट, हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं लेते हैं कि हम सोचते हैं कि कहीं वो और ज़्यादा नहीं हिलने लग जाए। तो हिलते हुए दांतों की ट्रीटमेंट के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, और अगर हम लास्ट स्टेज आने से पहले अपने दांतों का ट्रीटमेंट पहले ही ले लें तो हम अपने दांतों को गिरने से बचा सकते हैं। तो मेडिकल टर्म्स के अंदर हम इसे 3 ग्रेड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी और ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 1 मोबिलिटी के अंदर आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपके दांत हिल रहे हैं, मतलब आप ये महसूस करेंगे कि आपके दांत अभी थोड़े थोड़े हिलने लगे हैं। वो मोबिलिटी आपको शुरुआत में इसलिए आ सकती है क्योंकि दांतों के सराउंड में चारों तरफ प्लाक और कैलकुलस जमा होने लगता है, जो कि आपके मसूड़ों को ढीला करने लगता है और उसके बाद में अपनी हड्डी को गलाने लगता है। तो उस प्लाक और कैलकुलस को अगर हम समय से ही हटा देंगे, मतलब ग्रेड 1 स्टेज पे ही हम उसे हटा देंगे, मतलब उसको हटाने का तरीका है उसकी स्केलिंग द्वारा सफाई करके, और हम प्लाक और कैलकुलस को वहाँ से हटा देंगे तो उनका हिलना समय से कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। कई बार हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि अभी आप इन दांतों की सफाई करवाएंगे, मतलब स्केलिंग करवाएंगे, और स्केलिंग करवाने के बाद में आपके मसूड़े ग्रोथ करेंगे तो आपके दांत हिलना बंद हो जाएंगे। तो पेशेंट्स को लगता है कि दांतों की सफाई करवाएंगे तो कहीं दांत और ज़्यादा तो नहीं हिलने लग जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफाई के बाद में दांत बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो दांतों और मसूड़ों के बीच में फंसी गंदगी है वो हट जाएगी, तो हमारे मसूड़े इन्फेक्शन से फ्री हो जाएंगे और वो ऊपर ग्रोथ करने लगेंगे, मतलब वापस अपने दांतों को पकड़ बनाने लगेंगे और हमारे दांत हिलना कम हो जाएंगे। तो फिर ग्रेड 1 अगर स्टेज पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर दांतों की कंडीशन पहुंच जाती है ग्रेड 2 मोबिलिटी पे। मतलब अब आपको आपके दांत क्लियरली हिलते हुए महसूस हो जाएंगे। मतलब जब आप अपने दांतों के ऊपर उंगली लगा करके ऐसा फील करेंगे कि दांत हिल रहे हैं तो बिल्कुल ईजीली आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके दांत हिल रहे हैं। तो वो ग्रेड 2 मोबिलिटी है। इसके अंदर आपको सफाई तो करवानी ही पड़ेगी, स्केलिंग करवाएं, स्केलिंग के बाद में और फिर दांतों की स्प्लिंटिंग की जाती है। स्प्लिंटिंग के अंदर आपके पास वाले दांतों से सपोर्ट लेकर के और कोई मटेरियल लगाया जाता है, उसके अंदर कोई वायर भी डाला जा सकता है, और फिर उसके बाद में उन्हें पास वाले मजबूत दांतों से जोड़ दिया जाता है। जो दांत आपका हिल रहा है उन्हें पास वाले मजबूत दांतों से जोड़ दिया जाता है, जिससे उसका हिलना कम हो जाता है। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मतलब फ्लैप सर्जरी द्वारा आपके दांतों के पास के मसूड़ों को हटाया जाता है और फिर उनके अंदर बोन ग्राफ्ट डाल दिया जाता है, और उससे आपके दांतों के आसपास जो मौजूद हड्डी है वो बढ़ने लगती है, मतलब वहाँ से भर जाती है और आपके दांत उससे आगे मजबूत होने लगते हैं। फिर ग्रेड 2 मोबिलिटी में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है और अब आपके दांत ग्रेड 3 मोबिलिटी पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपके दांतों को बचाने का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बचेगा, और फिर आप अपने दांतों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ग्रेड 3 मोबिलिटी में आने के बाद में दांतों को बचाया नहीं जा सकता है, मतलब अब आपके दांत बिल्कुल हिलने लगे हैं, और जब आप दांत पे हाथ लगाएंगे तो आप किसी भी एंगल में उस दांत को करके देख सकते हैं, वो सब तरफ से बिल्कुल हिलता हुआ आपको नज़र आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। तो फिर ऐसे दांत का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। काफ़ी बार पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि बिल्कुल ग्रेड 3 मोबिलिटी वाले टूथ लेकर के आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब इन दांतों को आप रोक दीजिए। फ्रेंड्स, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब बहुत ज़्यादा समय निकल जाने के बाद में और आपके दांत अपनी जगह वहाँ से छोड़ देते हैं, मसूड़े छोड़ देते हैं, हड्डियाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद में उनको बचाना नामुमकिन हो जाता है, और फिर उसके बाद में उन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप दांतों को समय से
पहले ही बचा लें। उनको जब ग्रेड 1 स्टेज में हो तभी उनकी सफाई करवा लें, स्केलिंग करवा लें। और अगर आपने उस समय भी लापरवाही कर ली है तो कोई बात नहीं है, अब भी आप अपने दांतों को बचा सकते हैं और ग्रेड 2 मोबिलिटी तक आप अपने दांतों की स्प्लिंटिंग करवा लीजिए या फिर कोई सर्जरी करवा लीजिए, जिससे आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।